नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की मुलाकात की है और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। बैठक में राज्य में चल रही प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। तो पीएम मोदी से मिले हैं मुख्यमंत्री और शिष्टाचार भेंट की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है और इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों, औद्योगिक निवेश, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। बैठक में राज्य में चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी जोरदार चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के प्रयासों की भी सराहना करते हुए आगे भी हर संभव प्रयोग और सहयोग का भी भरोसा दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के औद्योगिक प्रोजेक्ट का ही भूमि पूजन किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में संपन्न हुआ और जिसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत सरकार के सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और केंद्र सरकार के राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि निवेश, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के उद्योगों के लिए ही अनुकूल वातावरण बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इससे ही राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी। तो उद्योगों से रोजगार तक का सफर रहेगा और ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ का निवेश होगा। और आपको बताते चले कि ग्वालियर में 2 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और इसके साथ ही रोजगार, आर्थिक गतिविधियों को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बात कही गई है। आपको बताते चले मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा है कि 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उद्योगों और इसके साथ ही प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाएगा और ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में ही संपन्न हुआ और जिसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी जयंती के अवसर पर ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट की बात कही और इसके साथ ही भारत सरकार के सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है, ऐसा भी कहा और केंद्र सरकार से राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि निवेश, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के उद्योगों के लिए ही अनुकूल वातावरण बनाने का विशेष ही ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इससे राज्य के विकास को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो ग्वालियर में 2 लाख करोड़ का ही निवेश होगा। अटल जयंती के अवसर पर ही उद्योग भूमि पूजन, उद्योगों से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहा गया और निवेश बढ़ाने पर सरकार का फोकस भी है, ऐसा भी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। निवेश अनुकूल माहौल पे ही फोकस है। तो आपको बताते चले निवेश की बात कही गई है, रोजगार की बात कही गई है, अटल जयंती पर उद्योग भूमि पूजन और ग्वालियर में ही 2 करोड़ का ही
2 लाख करोड़ का ही बताया जा रहा है कि निवेश होगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ही कहा है 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में ही 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया था और ये कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी भी उन्होंने साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि भारत सरकार के ही सभी मंत्रियों का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है और केंद्र सरकार से राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कि निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश को ही उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में इससे राज्य के विकास को और मजबूती मिलेगी। हमने 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की हमारी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की मौजूदगी में किया, उसकी जानकारी उनको दी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपये से लगा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661 निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दुग्ध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज़्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग सभी क्षेत्रों से जोड़कर के एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, नक्सल विरोधी गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलतापूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरमाई उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश के तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के संवाद किया है और सम्मेलन में एआई के उपयोग, नवाचार, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास में इसकी भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तकनीक आधारित विकास को
को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और AI के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश रीजनल एयर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के इस मंच पर विराजमान ACS अनुराग जैन जी, अभिषेक जी, संजय दुबे जी, अमिताभ जी, भरत सोंधी जी, सुनील कुमार जी, आशीष वशिष्ठ जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, रजत जी, अरोड़ा जी, अंशुमन राज जी, तिरुपति बालाजी जब जाते हैं तो तिरुपति बालाजी के दर्शन में लंबी लंबी लाइन लगती है और लंबी लाइनों में समय पास करने के लिए एक अच्छा नारा लगाते, गोविंदा गोविंदा, खूब आनंद से बोलते हैं। उस गोविंदा गोविंदा के आयोजन में जैसे वो नारा लगाते हैं तो एक ऐसे नव दंपत्ति भी लाइन में लगे थे, वो सब गोविंदा गोविंदा के आनंद में डूबे हुए, लेकिन एक नव दंपत्ति में पति तो गोविंदा बोल रहा लेकिन पत्नी पता नहीं क्या बोल रही है, तो लोगों का ध्यान गया ये क्या नया नारा आ गया, यहाँ तो गोविंदा की आदत है। तो ध्यान से सुना आसपास वालों ने, उन्होंने कहा आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है। अब लोगों का समझ में नहीं आया कि ये क्या नारा हो गया। तो पास वाले ने पूछा कि ये आपकी पत्नी क्या बोल रही है, तो उन्होंने कहा ये सही बोल रही है। तो उन्होंने कहा सही क्यों बोल रही है, तो उन्होंने कहा हम थोड़ा जिस जगह से आते हैं वहाँ हमारी एक परंपरा है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती है, तो मेरा नाम गोविंदा है, तो ये बोल रही आगे वाला बोले वही सही है, आगे वाला बोले वही सही है, ये आगे वाला बोले वही सही है। इतने अच्छे अच्छे भाषण हो गए तो मुझे लग रहा कि वो मेरे पे फिट बैठ रहा, आगे वाला बोले वही सही है। इससे अच्छा भाषण क्या हो सके। सारी बातों का निचोड़ आ गया, मैं भी वही बोलूंगा जो पहले बोल गए। लेकिन हमारे लिए आज के इस दौर में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने प्रकार से सोच भी रहे हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश, भारत, हम तो अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये ज्ञान की चर्चा में हमारे लिए भगवान कृष्ण का ज्ञानार्जन करने का सांदीपनी आश्रम का स्थान भी मध्य प्रदेश में है, और शंकराचार्य जी का ध्यान का केंद्र भी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोनों अद्वितीय महापुरुष, एक 5000 साल पहले, एक 1000 साल पहले, दोनों के अपने उनकी बुद्धि की भी हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल है। अभी हम बुद्धि विवेक इसका भी अंतर करने जाएंगे तो AI और जितने ऐप बताए उनको पसीना आ जाएगा। हमारी तो पद्धतियाँ जाने कहाँ के निकलती आती है। हमारी सारी बुद्धि के 3 प्रकार में, मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, तांत्रिक बुद्धि, अभी मंत्र यंत्र तंत्र में दुनिया उलझी पड़ी है। एक और तंत्र इन सब पे भारी, वो है षड्यंत्र। हमको वो भी आनंद आता है। दुनिया उसको कहां से कहां ले जा रही है। ये षड्यंत्रों के आधार पर चलने वाला वर्तमान का दौर अपने अपने संसाधनों के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता का मानवीय संपदा के साथ, भावनात्मक भी, रचनात्मक भी, प्रतिक्रियात्मक भी, सब प्रकार की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। उस बारीक अंतर में हम अपनी मूल प्रकृति को नष्ट नहीं कर ले, उसको भी बचाने की जरूरत है। लेकिन इन संसाधनों के बलबूते पर जो बेहतर से बेहतर हो सकता, वो हमारे ही उदाहरणों से हमको ध्यान में आता है।
हम अपने एआई का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करें, सभी विभागों के लिए करें, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता है वो करें। एआई के उदाहरण तो इतने अच्छे हैं कि हमको मालूम है भगवान महादेव का परिवार में गणेश जी ने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होती है हमसे अच्छा कौन बता सकता है। ये उदाहरण तो भारत का ही है। भगवान कार्तिकेय ने तो बेचारे ने पता नहीं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन माता पिता की परिक्रमा से भी हो जाती है। ये अपने ही जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते कोई और। जितना भारत वाले अपने उस बुद्धि के देवता के माध्यम से गणेश जी की स्थापना के आधार पे जानते हैं। लेकिन मैं अपने राज्य के लिए अगर बात करूँगा तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में एआई का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे हैं। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में इसकी राजधानी में आयोजन किया है। और अब आज के पहले लगातार हमारी सरकार के गठन के बाद नए संसाधन में नई व्यवस्थाओं के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर या कटिबद्ध है, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके ऐसे सभी आयोजनों में उनके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राज्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रावासों में ही रहने वाले विद्यार्थियों और विशेषकर जनजातीय छात्रों के विकास, सुरक्षा और कल्याण को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया है कि छात्रावासों में सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और छात्रों के स्वर्णिम विकास के लिए ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र सुरक्षित वातावरण में रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और उनका भविष्य सशक्त बन सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं, खास करके ट्राइबल्स मेरे पास है, उनके डेवलपमेंट में, उनकी सुरक्षा में और उनके विकास में हमने बहुत सारे निर्णय लिए। अभी आपको मैं बता दूं कि जबलपुर में ही आने वाले समय में हमने 18 से 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जहां 100 आदिवासी बच्चे और 100 आदिवासी बच्चियां जिनको पीएचसी की, आईएएस की ट्रेनिंग कराई जाएगी और पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनोवेटिव स्कीम्स हैं, जमीन हमने देख ली है और अभी 2 दिन के अंदर ही हम उस जमीन में देख करके फाइनल करेंगे और वहाँ पर प्रशिक्षण के सेंटर शुरू होगा। जब तक वो नहीं बनता है तब तक प्राइवेट जगह पर रह करके उनके भविष्य को लेकर के हम वहाँ पर छात्रावास आने वाले शिक्षा सत्र से चालू करेंगे। एक दूसरा, जेई, नीट और क्लैट, जो बड़े बच्चे होते थे, पैसे वाले बच्चे होते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं होती थी। अब 200 लड़के और 200 लड़कियां जेई, नीट और क्लैट के भी हम छात्रावासों में रख करके और हम उनको जबलपुर संभाग में पढ़ाएंगे। पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन करेगा। ये 2 इनोवेटिव स्कीम्स हम लोग आने वाली शिक्षा सत्र से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, बच्चियों के छात्रावासों में बाउंड्री वॉल और हर छात्रावासों में एक कोई मार्गदर्शक के रूप में या मोटिवेटर्स के रूप में हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि महीने में 1 दिन वो जाए और पेरेंट्स के नाते उनकी जितनी भी समस्या हैं
चाहे अच्छे खाने की हो, सुरक्षा की हो, पीने के पानी की हो, या अंदर की जो व्यवस्था है, खेलकूद की सामग्री नहीं है, इनकी सबकी और तेजी से मॉनिटरिंग करेंगे। जितने भी, और उससे हटके एक बड़ा निर्णय हमने किया है, जबलपुर में मैंने घोषणा कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जो 5,000 छात्रावास है, उन छात्रावासों में अधीक्षक नहीं है, मास्टर को किसी न किसी रूप में हमने अधीक्षक का चार्ज दे रखा है, और जिसके कारण पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन से वो बेटा बेटियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। और अब आने वाले शिक्षा सत्र के पहले ही जबलपुर में मैंने घोषणा कराई थी कि हम हॉस्टल अधीक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और जिसमें 3-4 साल के अंदर हम पूरे 5,000 पद हॉस्टल अधीक्षक के फुल समय वहीं रहेंगे और बच्चे बच्चियों पर ज्यादा बेहतर ध्यान दे पाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के ही मुख्य कोच गौतम गंभीर को उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धा पूर्वक ही भाग लिया और विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। गौतम गंभीर ने भगवान महाकाल से देश की खुशहाली और भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की है। जय श्री महाकाल। पहली बात तो यही कि बाबा ने मुझे बुलाया तो इसका मुझे सौभाग्य मिला यहाँ पर दर्शन करने का। व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, दर्शन बहुत अच्छे हुए और मुझे विश्वास है कि बाबा फिर से बुलाएंगे और मैं जल्दी वापस आऊँगा। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।